धर्मों में से एक है और यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के बड़े भागों में फैल गया है। अगर आप बात समझें कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के ज़्यादातर भागों में फैला हुआ है। भारत में इसका जन्म हुआ था, लेकिन भारत में ये विस्तृत नहीं हो पाया, लेकिन भारत के अलावा दूसरी जगहों पे ये बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। इसके बहुत अनुयायी आपको देखने को मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी है, जिन्हें बौद्ध के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म में परंपराओं, धारणाओं और प्रथाओं का श्रेय बुद्ध को ही दिया जाता है। इस ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के पश्चात यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। समझ लो आप, विश्व का सबसे चौथा बड़ा धर्म है। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। भारत की 0.7% जनसंख्या, या फिर आप बोल सकते हो 8.4 लाख लोग, जिनमें से ज़्यादातर महाराष्ट्र के हैं, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो गौतम बुद्ध के क्या ऐसे इस धर्म में रूल रेगुलेशंस थी, क्या इसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से ये भारत में पतित हो गया, इसका पतन हो गया। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में बात करें तो बहुत अच्छे से वहाँ पे विस्तृत हुआ था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न हैं बुद्ध धर्म के। अब यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में है, में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। ठीक है, इनका नाम था गौतम, में सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। इनकी माता थी रानी माया और पिता थे राजा शुद्धोधन। ठीक है, तो ये कैसी फैमिली में से आते हैं? राजवंशी फैमिली से आते हैं। इनके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं संपूर्ण थी, लेकिन एक अवस्था में आने के बाद में इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से मुंह मोड़ लिया। इन्हें इनका मोह नहीं रहा और वो ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए। ठीक है, तो पिता शाक्य राज के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। तो दोनों ही, चाहे आपके गौतम बुद्ध की बात करें या फिर महावीर स्वामी की बात करें, दोनों ही कैसी जाति के थे? क्षत्रिय जाति के थे। और इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन को हुआ। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका राहुल नाम का पुत्र था। तो ये आपको याद रखने हैं, राहुल नाम का इनके पुत्र था। वैशाख पूर्णिमा इनका शुभ दिन माना जाता है, जिस दिन इनका जन्म हुआ। और वैशाख पूर्णिमा इनसे जुड़ी हुई है। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, तो जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कह देते हैं वैशाख पूर्णिमा को अब। ठीक है, तो ये राज परिवार फैमिली से थे। इनकी माँ भी रानी माया थी और पिता थे राजा शुद्धोधन। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर अपनी सारथी चन्ना के साथ सत्य की खोज के लिए अपना घर का त्याग कर दिया और वो 6 वर्ष तक एक भिक्षु की तरह भटकते रहे। 6 वर्ष तक, 29 से 6 साल का जो गैप था, वो उस समय उन्होंने भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन यापन किया और वो ज्ञान प्राप्ति करते रहे। लेकिन सबसे अंत में 6 साल बाद वो बुद्ध गया बिहार चले गए और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहाँ उन्होंने प्रत्येक वस्तु पर चिंतन किया और स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया। यहीं उन्हें सत्य यानी प्रसन्नता के रहस्य की अनुभूति हुई। सत्य की अनुभूति यानी कि अगर मनुष्य सारी एक उसके लिए सत्य, हर किसी पर्सन के लिए सत्य की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। गौतम बुद्ध जिस सत्य की तलाश में निकले थे, उन सत्य या फिर उनके जो क्वेश्चंस थे दिमाग में, उनकी पूर्ति उन्हें कहाँ पे हुई? बौद्ध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वो प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए, वो बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 29 साल वो घर से निकले थे अपना सारा भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और इसके पश्चात जब उन्हें निर्वाण यानी कि मोक्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हुई थी 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? बौद्ध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। और उन्होंने अपना पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग उद्यान में दिया। ठीक है, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रवचन वाली घटना जो सबसे पहले दी थी उन्होंने 5 साथियों को, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी साथियों के नाम देखिए, कौंडिन्य, बसपा, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, अश्वजीत, महानाम और भद्दिया। ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे जो सारनाथ में इन्होंने
प्रवचन इनके सुने थे। अब इनके 3 रत्न जो अपनाए गए थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो इस प्रकार हैं कि प्रबुद्ध, बुद्ध नाम से, धम्म नाम से यानी बुद्ध की शिक्षाएं जो सिद्धांत लिखे गए, संघ यानी कि इनका समूह। तो 3 रत्न इस तरह इन तीनों को मिला के कहते हैं। जो 5 साथी थे वो एक संघ बन गए थे और तीनों रत्नों में से बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म उपदेश देने के समय संघ की अवधारणा प्रारंभ की गई थी। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में महापरिनिर्वाण यानी कि प्रथम प्रवचन के बाद में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मल्ल महाजनपद में 80 साल की आयु में 483 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। इन्हें महापरिनिर्वाण से मतलब है इनकी निधन कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में। तो कहा जाता है कि उनके जीवन का अधिकांश भाग राजा बिंबिसार के समकालीन और अंतिम वर्ष हर्षक वंश के अजातशत्रु के समकालीन माना जाता है। इन राजाओं के आसपास इनका जीवन काल्पनिक कैसा हुआ? समर्पित रहा या फिर खत्म हुआ। अनेक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो तथागत और शाक्य मुनि भी नाम याद रख लेना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध के पूर्ववर्ती कश्यप बुद्ध थे और उनके उत्तराधिकारी मैत्री होंगे भावी बुद्ध नाम से। ठीक है, बुद्ध से पहले जो पूर्ववर्ती थे उन्हें क्या कहेंगे? कश्यप बुद्ध, और उनके उत्तराधिकारी उन्हें मैत्री कहेंगे। ठीक है, ओके। ये बौद्ध संप्रदाय। ओके, अब बौद्ध धर्म के अंदर अवधारणाएं और दर्शन देखें तो बौद्ध धर्म के जो नियम थे, मूल नियम थे, उनकी व्याख्या 4 प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से की जाती है। वो इस प्रकार हैं। 4 प्रमुख आर्य सत्य माने जाते हैं इन्हें कि दुख, संसार में दुख है। सबसे पहला तो ये था कि संसार में महात्मा बुद्ध ने देखा कि संसार में हर कोई पर्सन कैसा है? दुखी है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि समुदय यानी कि दुख के कारण भी हैं। मनुष्य क्या बिना कोई कारण के ही दुखी नहीं है, उसका ठोस कारण है। और जब कारण है, जब उन्होंने कारण देख लिया तो उसका निवारण भी किया जा सकता है, जिसे हम निरोध कहेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में मार्ग, और उन्होंने बताया कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। 8 उपाय करके आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। जीवन के सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित हैं। दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छाएं हैं, मनुष्य की लिप्साएं हैं, लालसाएं हैं, उनकी वजह से ये दुख पनपता है। यह हमें संसार से बांध कर रखता है। बारंबार पुनर्जन्मों की अंतहीन चक्र, दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। यदि कोई अपनी इच्छा और आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने मोक्ष की तो बात की है, ठीक है, दुखों से मुक्ति की बात की है, लेकिन गौतम बुद्ध आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान था उनसे ये कैसे रहे थे? मुक्त रहे थे। वो इन झमेलों में नहीं पड़े थे कि आत्मा का मिलन परम ब्रह्म में कैसे होता है। ठीक है, उनका मानना था कि आप मध्यम मार्ग अपना के, ठीक है, मध्यम मार्ग अपना के क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम मार्ग इनका कहता है कि न तो ज़्यादा कंट्रोल करके न मना करके। ठीक है, मध्यम मार्ग हर चीज़ का अपना के आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे वो देखिए। सबसे पहला था दयालुता, पूर्ण सत्यवादी और उचित संभाषण। दयालुता होनी चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। दूसरा निष्कपट, शांतिपूर्ण और उचित कर्म होने चाहिए। तीसरा है सम्यक आजीविका यानी कि उचित आजीविका की खोज करना जिससे किसी की हानि नहीं हो। चौथा है उचित प्रयास और आत्मनियंत्रण, उचित मानसिक चेतना, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति का मूल्य उसके उचित विचारों से है। अंधविश्वास से बचना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए। देखिए उस टाइम पे ब्राह्मण धर्म से ज़्यादा फेमस हुआ आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुए, क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश जन भाषा में दिए। ठीक है, ज़्यादातर ब्राह्मण धर्मों के जो ग्रंथ थे वो कैसे थे? संस्कृत भाषा में थे, लेकिन इन्होंने अपने जो प्रवचन दिए वो कैसे थे? प्राकृत भाषा में, एकदम जनमानस की भाषा में, जिससे लोग उन्हें समझ सकते थे और कनेक्ट कर लेते थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग
मध्यम मार्ग श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग की व्याख्या करता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, उन्हें स्वीकार ही नहीं करता है। यह जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। ठीक है, तो ये कैसा था, निरुत्सरवाद था। ये एक तरह से नास्तिक धर्म था, कोई ईश्वर को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि जो भी दुख हैं संसार में वो लालसाओं और कैसी लिप्साओं की वजह से हैं, तो उन पे अगर कंट्रोल पा लिया जाए तो मनुष्य कैसा मुक्त हो सकता है सारे दुखों से। अब इन्होंने 483 में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, जो उनकी शिक्षाओं को संकलित करने की आवश्यकता थी। इसलिए अगले 500 वर्षों की अवधि में इस सामग्री को पिटक में संग्रह करने हेतु 4 बौद्ध समितियाँ आयोजित की गई। इनके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख पिटकों का लेखन हुआ, विनय, सुत्त और अभिधम्म। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इस सभी को पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, देखिए सिंपल भाषा थी, पाली भाषा में लिखा गया था, इसीलिए ये फेमस हुए थे। अब इन्होंने बौद्ध के जो प्रवचन थे उन्हें 4 समितियों के द्वारा उन्हें संरक्षित करने की ट्राई की गई। तो सबसे पहली समिति थी पहली बौद्ध परिषद राजगीर में, और ये बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई। और इसके संरक्षण और परिषद के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और राजा अजातशत्रु का संरक्षण इन्हें मिला हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरी बौद्ध परिषद थी। ये यहाँ पे वैशाली में 383 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद आयोजित की गई, और इसमें अध्यक्ष थे सबकामी राजा कालाशोक के संरक्षण में। तीसरा था पाटलिपुत्र में राजा अशोक के संरक्षण में, अध्यक्ष आप देख सकते हैं। और चतुर्थ थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के संरक्षण में, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीनान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, और यहाँ पे मुख्य रूप से विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं के कारण आयोजित किया गया। ठीक है, अब देखिए चौथी समिति में क्या होता है, राजा कनिष्क के टाइम पे इनमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और 2 संप्रदायों का जन्म हुआ, हीनान और महायान। ठीक है, और बाद के समय से पता चलता है कि हीनयान संप्रदाय का पतन हुआ और बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 नए संप्रदायों का जन्म हुआ। इस प्रकार अब तक बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 प्रमुख शाखाएं विकसित हुई, जो निम्नलिखित हैं, हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान। अब इन सभी को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है।